फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एजुकेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सीटेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको मैंने लिया है। हर बार एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी बुक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें टॉपिक है स्कूल जाने वाले रास्ते। तो फ्रेंड्स, इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते द्वारा कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? तो उत्तराखंड के। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। इसमें देखेंगे हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे तो हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो ये बच्चे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के राज्य के। ये किस राज्य की बात की जा रही है? तो उत्तराखंड में जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा पथरीला इलाका होता है। तो ये कह रहे हैं कि दूसरे बच्चों को भले ही डर लगे, लेकिन हम तो यहाँ पर पहाड़ी रास्तों को भागकर पार कर जाते हैं। तो मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को डर लगे, हम तो यहाँ के रास्ते को भागकर पार कर जाते हैं। पथरीले रास्ते कहाँ पर होते हैं? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर होते हैं? उत्तराखंड में। अगला देखते हैं। अगला है ट्रॉली द्वारा स्कूल कहाँ के बच्चे जाते हैं? तो लद्दाख से। लद्दाख के ट्रॉली से जो स्कूल जाते हैं बच्चे, कहाँ के जाते हैं? लद्दाख से। ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। जो लद्दाख के बच्चे हैं उनको नदी पार करनी होती है, तो वो किससे पार करते हैं? ट्रॉली से। ट्रॉली एक लकड़ी की बनी झूला होता है, लकड़ी का बना झूला होता है। ये इसमें एक पुली लगी होती है, पुली की मदद से ही ये इधर उधर सरकता है। ठीक है, इसी में 4-5 बच्चे बैठ जाते हैं और नदी या पुल को पार कर जाते हैं। तो ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यहाँ पर एक मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली जो होती है वो लकड़ी से बना एक झूला होता है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है ट्रॉली। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है? ये लद्दाख की बात हो रही है। अगला देखते हैं, सीमेंट के बने पुल। अब जहाँ पर सीमेंट के बने पुल होते हैं वो बच्चे उस पुल को कैसे पार करते हैं? हमें भी कई प्रकार की जगह है पानी पार करना पड़ता है। ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। ये पुल जो है वो किससे बने होते हैं? तो ईंट और लोहे की सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ते उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वल्लम के द्वारा स्कूल कहाँ पर जाते हैं? तो केरल के जो बच्चे हैं वो किसके द्वारा नदी को पार करते हैं? तो बल्लम के द्वारा। किसके द्वारा? बल्लम एक नाव सी होती है, उसमें बैठ करके नदी को पार करते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। बल्लम क्या होती है? लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव होती है। ये बल्लम दिखाई दे रही है आपको? ये लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव होती है, इसी में बैठकर बच्चे नदी को पार करते हैं। तो ये कहाँ की बात की जा रही है? केरल की। क्वेश्चन आए कि बल्लम में बैठ करके बच्चे नदी को पार करते हैं, वो किस राज्य की बात हो रही है? तो केरल के बच्चे। ठीक है, अगला है राजस्थान। ऊंट गाड़ी की बात करें तो राजस्थान में जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो किस पर बैठकर जाते हैं? ऊंट गाड़ी पर। हम रेगिस्तान में रहते हैं। राजस्थान के बच्चे बोल रहे हैं कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो राजस्थान के बच्चे किस पर बैठकर स्कूल जाते हैं? ऊंट गाड़ी में। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक बहुत रेत नज़र आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम किस पर बैठकर स्कूल जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऊंट गाड़ी। अगला है
बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी के द्वारा स्कूल बच्चे कहाँ पर जाते हैं, तो मैदानी इलाकों के जो बच्चे होते हैं वो किस पर बैठकर स्कूल जाते हैं, बैलगाड़ी पर। किस पर जाते हैं, तो बैलगाड़ी पर। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। तो ये कहाँ की बात हो रही है, मैदानी इलाके का एक गांव। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, मैदानी इलाके की। मैदानी इलाके के बच्चे किस पर बैठकर स्कूल जाते हैं, तो बैलगाड़ी में। आगे है साइकिल की सवारी। अब साइकिल के द्वारा जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो हम दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी। दूर होने के कारण क्या होता था कि पहले कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। अब एक साथ टोल बना करके 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को पार कर जाती है। अब ये स्कूल जाती हैं। आगे बर्फ पर चलते बच्चे। अब उत्तर की जो पहाड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, फिसल लेना, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते हैं और पैरों को जमाते हुए चलते हैं ताकि फिसल न जाए। ठीक है, आगे बात करें जंगल से जाते हुए बच्चे। अब स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। ये बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की भी आवाज़ सुनाई देती है। आगे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। अब ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ के होते हैं, उत्तराखंड के। इसकी बात हो चुकी थी अभी। आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड के जो बच्चे होते हैं, जो पहाड़ी इलाका है, ये उत्तराखंड कैसा राज्य है, तो ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो ये कहाँ के बच्चे हैं, उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक EVS NCERT हम कंप्लीट कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।